अगर आपकी भी गुजिया बनाते समय फट रही है, तेल में तलते समय फट जाती हैं और या फिर आपकी बनाने के बाद गुजिया टाइट हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, तो सारी शिकायतें आज दूर होंगी। आप भी इस तरह से गुजिया बनाएंगे तो आपकी भी गुजिया एक भी फटेंगी नहीं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार होंगी। तो कुछ टिप्स बताऊंगी, मैं गुजिया बनाने का तरीका बताऊंगी, तो आप भी इस तरह से बनाएंगे और गुजिया देखिए कितनी क्रिस्पी हैं, सॉफ्ट हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाएंगे। तो ये है हमारा मावा, इसको कहीं कहीं खोया भी बोलते हैं। तो हमने मार्केट से लिया है, तो इसको हम ऐसे ही यूज नहीं करेंगे। पता नहीं मार्केट में 1 दिन 2 दिन का होता है, ताज़ा नहीं होता है, तो उसको हम पहले भून लेंगे। तो हमें इस तरह से मीडियम फ्लेम गैस करना है और कढ़ाई में भून लेना है 4 से 5 मिनट। बढ़िया सी खुशबू आने लगेगी मावे में और इस तरह से मिक्स हो जाएगा, एक सा हो जाएगा, गुठलियाँ नहीं रहेंगी, आप समझ जाइएगा भुन गया है। तो हम इसको इस तरह से भून के और ऐसी कढ़ाई में मैं फैला दे रही हूँ। बढ़िया सी खुशबू आ रही है मावे से, गैस बंद कर दिया मैंने और इस तरह से फैला देंगे कि हमारा जो खोया है ठंडा हो जाए। तो देखिए 10 मिनट वेट करने के बाद खोया जब ठंडा हो गया है, तब हम यहाँ पर ले रहे हैं बूरा चीनी। हमें बूरा चीनी का ही इस्तेमाल करना है, हमें खड़ी चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो फिर बढ़िया टेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो इसलिए पाउडर भी नहीं चाहिए हमें चीनी का और खड़ी भी नहीं चाहिए, हमें बूरा चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंड मैं बाएं हाथ से मिक्स कर रही हूँ, तो दाएं हाथ में मेरा हाथ जल गया है, तो इसलिए मैं बाएं से कर रही हूँ। तो हम इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने अभी आधी चीनी ऐड की है, ये मेरी चीनी पूरी 250 ग्राम थी और खोया मेरा 500 ग्राम था। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पूरी चीनी ऐड कर दी है। चीनी अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और मैंने आधा किलो खोया में पौवा भर, पाव भर चीनी ऐड की है। 500 ग्राम खोया, 250 ग्राम चीनी। तो यहीं पर लिया है मैंने ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में ये गरी है, जो कि हमने इसको कद्दूकस किया हुआ है। कद्दूकस करने में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इधर काजू है, बादाम है, पिस्ता है, चिरौंजी है और छुहारे हैं। तो हमने सबको काट लिया है बारीक बारीक और गरी को कद्दूकस किया है। तो सबको हम इस तरह से डाल देंगे, क्योंकि हमें खोया के साथ मिक्स करना है। साथ में ही फ्लेवर के लिए है इलायची पाउडर। तो इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। तो फ्रेंड एक बात याद रखना कि जब आपका खोया ठंडा हो जाए तभी आप उसमें चीनी ऐड कीजिएगा, नहीं तो चीनी पिघलने लगेगी और वो पिघल के गीला हो जाएगा। फिर आपका जो स्टफिंग है आप बना रहे हैं गुजिया की, वो ख़राब हो जाएगी। तो फ्रेंड ये हमारा स्टफिंग बनके तैयार है। और मैदा लगाने का वीडियो मैंने आपको नहीं दिखाया, क्योंकि मेरे हाथ जला हुआ है, मैंने नहीं लगाया, मैंने दूसरों से लगवाया है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि मैदा आपको सॉफ्ट लगाना है, टाइट लगाएंगे तो आपकी गुजिया सूखेगी और फटेगी। ये आपका गुजिया फटने का राज है, आपको मैदा सॉफ्ट लगाना है। तो ये इसमें हमने मोवन भी डाला था, 2 टेबल स्पून। मोवन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी गुजिया हद से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और पकड़ते ही टूट जाएगी। तो मोवन ज़्यादा भी ना हो और मोवन कम भी ना हो। तो इतने मैदा में मैंने 2 टेबल स्पून लगाया है और इसको हम बेल लेंगे। तो बेलने के लिए हमें बहुत मोटा नहीं रखना, बहुत पतला नहीं रखना, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो बेलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें साइज इसका कितना रखना है, मोटा पतला। तो देखिए मोटे में हमें इतना रखना है, इससे मोटा हो जाए पर पतला ना हो। और ये सांचा है गुजिया बनाने का, तो सांचा से बड़ा ही रहे हमारा ये साइज बेलने का, छोटा ना रहे, नहीं तो फिर हमें स्टफिंग भरने में दिक्कत होगी। तो देखिए इस तरह से हमें एक चम्मच सेट कर लेना है, बस उससे हमें खोया को डालते जाना है और इस तरह से थोड़ा फिंगर से हम सेट कर देंगे। और इस तरह से सेट करके हमें बस उस दोनों पल्लों को बंद कर देना है और थोड़ा सा प्रेशर देते हुए दबा देना है। तो देखिए बस प्रेशर देते हुए दबाने के बाद पकड़ करके इस तरह से एक्स्ट्रा जो हमारा मैदा था वो हमने हटा दिया। और देखिए कितनी बढ़िया हमारी गुजिया बनके तैयार हुई है। तो फ्रेंड बहुत ही बढ़िया गुजिया बनके तैयार हुई है, अब इसमें फटने की शिकायत बिल्कुल नहीं आ सकती, ये गारंटी है। तो हम इसी तरह से सारी गुजिया अपनी बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए
ये हमारी सारी गुझिया बन के तैयार हो गई हैं और हमने इनको दुपट्टे से ढक कर के रखा था कि ये सूखे नहीं। अगर सूखती जाएंगी तो इनकी जो ये बंद है तो ये खुलना स्टार्ट हो जाएगा और फटेंगी तलते समय। तो हमारा ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था हमने, गर्म हो गया था तो हमने इसमें देखिए गुझिया डालना स्टार्ट कर दिया और बढ़िया सा गुझिया फ्राई भी हो रही हैं। तो इनको थोड़ा दूर दूर कर देंगे ताकि एक दूसरे में टच ना हो और फटे नहीं। तो थोड़ा चेक कर लेंगे इनको कि एक साइड पक गई कि नहीं, तो पकी नहीं है तो अभी हम पलटाएंगे नहीं। जब बढ़िया सा हल्का सा गोल्डन का रूप लेने लगे, कलर आने लगे, तो हम इनको पलटा के दूसरी ओर भी सेकेंगे। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, हाई रखेंगे तो गुझिया जल जाएंगी क्योंकि ऊपरी परत बहुत ही लेयर पतली है। हमारा ये गुझिया देखिए गोल्डन हो रहा है तो हम इस तरह से पलटाते हुए इनको सेक लेंगे। तो कितनी बढ़िया से मेरी गुझिया फूल रही हैं, तो फूलने के कारण ये पलट नहीं रही है तो हम इस तरह से दबाते हुए इनको सेक लेंगे दूसरी तरफ भी। और हमारी देखिए गुझिया कितनी बढ़िया गोल्डन गोल्डन बन के तैयार हुई है और एक भी फटी नहीं है। तो फ्रेंड मैंने इतनी सारी गुझिया बनाकर तैयार की थी लेकिन मेरी एक भी गुझिया में फटने की शिकायत नहीं आई थी। तो इसलिए आप भी इस तरह से बनाएंगे तो आपके भी गुझिया कभी फटेंगी नहीं, आपका ऑयल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए चलिए हम इसी तरह से सारी गुझिया निकाल के तैयार करेंगे। बहुत ही आसान है अगर आप सारी टिप्स को फॉलो करते हैं। इतनी सारी गुझिया बनाकर तैयार की हैं लेकिन मेरी गुझिया एक भी फटी नहीं है। अगर फटती तो ये गुझियाओं में उनका मसाला जला जला लगा होता। तो आप देखिए कितनी फ्रेश गुझिया है मेरी, बिल्कुल एकदम मार्केट जैसी। सो फ्रेंड होली स्पेशल गुझिया है ये और तरीका एकदम बिंदास है, आपकी गुझिया बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं ये, मैं भी आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। सो मैदा लगाते समय आप ध्यान दीजिएगा कि आप ज़्यादा मोवन ना डालिए, मोवन डालिएगा लेकिन 2 टेबल स्पून, 2 चम्मच ही डालिएगा और बहुत ज़्यादा ना डालें। तो आपका मैदा का टेक्सचर अच्छा रहेगा तो गुझिया आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। इसमें मेन मैटर करता है मैदा। अगर मैदा आपका ज़्यादा हार्ड है तो गुझिया फटेगी और मैदा आपका सॉफ्ट लगा हुआ है तो आपकी गुझिया नहीं फटेगी। गुझिया सूखनी नहीं चाहिए। तो देखिए हमने सारी गुझिया बहुत ही बढ़िया से बनाई हैं। अब हम इनको तोड़ के दिखाते हैं कितनी क्रिस्पी है ये गुझिया, बहुत ही सॉफ्ट है। देखिए कितनी जल्दी टूट गई और हम देखिए जैसे हमने भरकर तैयार किया था वैसे भरी हुई है और एकदम बिल्कुल अपने साइज में फूल कर तैयार हुई है। तो बहुत ही बढ़िया हमारी गुझिया बनी हैं। आप भी इसी तरह से गुझिया बना के तैयार करिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।